बट हाफिज साहब 100 से कम रन पर आपकी पूरी टीम आउट हो जाती है, आधे ओवर खेल कर या जो भी कर आपकी टीम आउट हो जाती है, सिर्फ हम इदारे को तो नहीं इस पे ब्लेम कर सकते, वो जो फील्ड में खेल रहे हैं उनका भी तो कोई काम बनता है, कोई जिम्मेदारी बनता है। आज भी लोग जैसन गिलेस्पी और या फिर आप फ्लेमिंग और मैगरा की, कॉर्टनी वॉश एम्ब्रोज की, वसीम अकरम वकार यूनुस की, एलन डोनाल्ड, शॉन पॉलक की बात क्यों करते हैं? क्या फास्ट बॉलिंग में पेयर नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। तो ये कौन तोड़ रहा है? आप तो नहीं तोड़ रही हैं। जो तोड़ रहा है वो इदारा ही तोड़ रहा है ना। हर मैच में आपका एक नए नंबर के ऊपर नया बैट्समैन होता है। ये मैं और आप तो नहीं तोड़ रहे, ये इदारा ही तोड़ रहा है ना। ठीक है, खिलाड़ी 100 पर आउट हुए, उनका एहतसाब होना चाहिए, लेकिन उनका एहतसाब कौन करेगा? मैं करूंगा, जो खुद इस इंतजार में है कि इसको बाहर निकालूं और अपना बंदा बीच में घुसाऊं, तो चीजें ठीक नहीं होंगी। ये जो मेरा बंदा तेरा बंदा है ना, इसकी बजाय माजी में 20, 30, 35, 40 साल पहले ना किसी की रिकमेंडेशन का, सिफारिश का भी कोई मयार हुआ करता था कि यार ये बहुत अच्छा है, इसको खिलाएं। आज ये नहीं है, आज सिफारिश का मयार भी गिर गया है। भाईजान मेरा है ना, पानी पानी टीम दे। एंड उसमें जो फ्लिप साइड ये भी है ना कि इस चीज का भी ख्याल नहीं किया जाता कि यार खुदा न खास्ता ये ना चला तो ये मेरे गाटे कहीं फिट ना हो, उसकी भी फिक्र नहीं। मतलब मेरा नाम खराब होगा कि मैंने किसी को रिकमेंड किया था, और इसी में प्राइड किया कि ये मेरा लाया हुआ बच्चा है या मेरा लगाया हुआ पौधा है। बट इस वक्त जो है वो हमें मालिक की भी समझ नहीं आ रही। अब पहले खिलाड़ी ये बताते थे यार मैं फलां कोच था मेरा, अब कोच बताते हैं देखो मैं उन्होंने किया ना, हो गया कि नहीं ठीक। वो जो जिस मैच में 50 कर दे वो उसके बताने से अगले 3 मैचों में 0 हो जाए, फिर वापस चला गया अपनी जगह पे, फिर वही गलतियां शुरू कर देती है। सो ये पाकिस्तान दुनिया भर में क्रिकेटर बन रहे हैं, पाकिस्तान में कोच बन रहे हैं। हमें क्रिकेटर बनाने चाहिए, ये बुनियादी फर्क है। जब तक आप इसके ऊपर नहीं जाएंगे ना, क्रिकेटर बनाने के ऊपर, उस वक्त तक काम नहीं होना। कोच पैसे दे के जितने मर्जी बना ले। यहाँ से हमारे कैमरामैन खड़े हुए हैं, एल लाइव और ये कोच बना, कोच क्या थ्रो डाउन की थी जो वो कोच हो गया, बैग चुक लिया वो कोच हो गया। सो ये सारी की सारी ना उल्टी गंगा बह कोचिंग डायनामिक्स। बहुत सारी चीजों को तब्दील करने की जरूरत है, क्योंकि जब आप बेहतरी की तरफ देखना चाहते हैं तो तब्दील करना चाहते हैं। आप एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बात हुई, किसी को अगर रिकमेंड भी करते हैं, क्योंकि रिकमेंडेशन का वो तो कहते हैं हमारा कल्चर है, हम क्या करें, वो तो करना पड़ता है। सो रिकमेंड भी करते हैं तो सोच समझ के करें। अजलान जाते जाते मैं एक कमेंट करना चाहूंगा कि खेलों का बचना बहुत जरूरी है फॉर मेनी रीजंस। हमारे लिए भी जरूरी है। एक क्रिकेट हमारे पास आखिरी खेल बचा है, अगर ये भी तबाह बर्बाद हो गया, यहाँ बैठ के हम कौन से जोर का जोड़ लड़ा रहे होंगे, हमें खुद सोचना होगा। तो क्रिकेट का बचना और बाकी खेलों का बचना हम सबके लिए भी जरूरी है, बिकॉज हम सबका भी स्टेक इसके साथ किसी न किसी हद तक किसी न किसी पैराए में जुड़ा हुआ है। खेलों का बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक नेशन का एक वो कहते हैं ना बुके क्रिएट होता है, उसके अंदर खेल एक बहुत अहम चीज है, और खेल जो है वो होते रहने चाहिए। और चाहे 2023 में हम नंबर 1 टीम थे, बायलैटरल सीरीज के बुली बन के हम नंबर 1 बन गए थे। उसके बाद हमारे साथ एशिया कप में जो हुआ हमारे सामने है, वर्ल्ड कप में जो हुआ हमारे सामने है, रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे साथ जो हुआ हमारे सामने है। हमारी वनडे क्रिकेट 2018 से रूबा सवाल है। अब ऐसी सिचुएशन में जब आपको कोई बीमारी होती है तो आप उसकी दवाई ज्यादा खाते हो, रादर आप दवाई कम कर दो, अनलेस अगर आपको कोई उसमें इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। 2018 तक हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में वनडे के 2 टूर्नामेंट्स हुआ करते थे, नेशनल वनडे कप और पाकिस्तान कप। 18 के बाद से जब से हमारी वनडे क्रिकेट तबाह हो रही है, वनडे क्रिकेट में हमारी परफॉर्मेंस कम हो रही है, एक वनडे का टूर्नामेंट हो रहा है विच इज पाकिस्तान कप, जो 5 से 6 टीमों का होता है, 10 से 11 मैचेस होते हैं, या 6 टीमों का तो थोड़े ज्यादा मैचेस होंगे, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। उसके मुकाबले में जो नेशनल वनडे कप कितने 29 साल बाद हमने ओडीआई सीरीज वेस्ट इंडीज ने जीती, हमारे मार के ही सरंजाम दे रहे हैं। हमारा जो इस खेल से इंटरेस्ट है वो मार के रहेंगे, ये ऐसा ही लग रहा है। शुरू किसने किया? क्रिकेट बोर्ड ने शुरू किया ना। ये जो पॉलिसी बनाई है ये उन्होंने लोगों को लगाया ना। उन लोगों ने शुरू किया जिन्होंने क्रिकेट बोर्ड का डिजिटल मीडिया चलाया, और डिजिटल मीडिया पे जो है वो शुरू किया। अजलान ये आपके सामने पहले मुझे सामने आई बाबर आजम को बहुत शुरू में जिन लोगों ने किंग कहा था उनमें से एक मैं था। ठीक है, मैं इस बात का एतराफ कर चुका हूं कि मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट करना शुरू किया गया, मैं उस जुर्म में शामिल था। इसलिए जो इनकी सजा सुनाए सबसे पहले। मैं वादा मांगने को तैयार हूं। लोग ढूंढ रहे हैं आपको जगह जगह, आप मिल गए हैं आज। इदारा जब आपको डायरेक्शन देते हैं आपके बड़े, सख्त का तयन करते हैं आपके बड़े, और बड़े आपका मयार मुकर्रर करते हैं, उसके ऊपर से नीचे से लोग ऊपर आते हैं। ठीक है, और जब आप अपना मयार ही गिरा देंगे तो फिर लोगों में ऊपर आने की जुस्तजू तो खत्म हो जाएगी, वो नीचे नीचे से उनको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सोच का अंदाज बदलने की, काम के अंदाज को बदलने की जरूरत है। लोगों को आजाद करें जी। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये भी क्रिकेटर्स हैं, अभी भी मुझे इसके ऊपर कभी यकीन है कि ये पाकिस्तान के मौजूदा क्रिकेटर जो है ना, ये भी अभी अपने ट्रू पोटेंशियल पर नहीं है। ये आज से 8 साल पहले इससे ज्यादा बेहतर क्रिकेटर्स थे। आज से 8 साल पहले इनकी रफ्तार भी ज्यादा थी, ये एक्यूरेट भी ज्यादा थे, इनके शॉट्स भी ज्यादा बेहतर थे। इनको 8 साल पहले उम्र भी तो कम थी ना, वो भी तो ढल रही है। 39 आज से 8 साल पहले नहीं थे। हाँ, मगर जो रूट कुछ बेन स्टोक्स के आज से 8 साल पहले चले जाए ना तो उसको 4 छक्के लगे हुए थे ओवर में। ऑल्सो बैट्समैन उम्र के साथ बेहतर होता है, स्पिनर उम्र के साथ बेहतर होता है, फास्ट बॉल तेज कम हो जाती है, लेकिन तजुर्बे की बुनियाद पर होता है। खिलाड़ियों की हद तक और चीजें हैं, लेकिन जब आपका इदारा ठीक होगा, वहां पर निजाम ठीक होगा, वहां पर मयार बुलंद होंगे, तो इन खिलाड़ियों को बामरे मजबूरी अपने आप को ऊपर लेकर आना पड़ेगा, और ये ऊपर आए, इनका मयार ऊपर आएगा तो पाकिस्तान की क्रिकेट का मयार ऊपर आएगा। और जब तक ये 3-3, 4-4 सेकंड के टीम आपकी हार रही है, आप पुरानी इनिंग्स लगा के दिखाई जा रहे हैं, चौके छक्के, वो खुद भागा खौफ करें। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज का तयन करना चाहिए कि जो आपका डिजिटल मीडिया ये पैसे कमाने के लिए नहीं है। ये आते हैं पैसे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां से आपने लोगों को खेल के बारे में शऊर देना है, आगाही देनी है। मैं जो बात कर रहा था कि आप दवाई फिर उस चीज की ज्यादा खाते हो जो आपको बीमारी है। तो अगर आपकी वनडे क्रिकेट में मसला है तो आपने वनडे क्रिकेट डोमेस्टिक क्रिकेट में कम से कम कर दी। एक टूर्नामेंट होता है, चैंपियंस कप हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान कप को रिप्लेस कर दिया गया। तो यू नीड टू हैव मोर वनडे टूर्नामेंट्स इन योर डोमेस्टिक सर्किट। बाकी रही बात जो भी बाकी दवाई लिखने वाला डॉक्टर भी तो सही होना चाहिए। आपने भी बात की ना कि क्रिकेट की तो सारा हमारा ध्यान है, ध्यान में मसला नहीं है, ध्यान दे कौन रहा है वो भी शायद मसला है। ठीक है, सो
जिसने ध्यान देना है, अगर उसका अपना विजन थोड़ा सा कम है तो वो बेचारा क्या कर लेगा। अगेन उसका अगर विजन ही 3 माह से 6 माह तक की डंग टपाऊ है तो फिर वो डंग टपाऊ किस्म के डिसीजन होंगे। बिल्कुल। एंड क्रिकेट के साथ, हमारी क्रिकेट के साथ स्पेशली वो वाला मसला आ रहा है जो एनबीए को आज से कुछ साल पहले था कि जो नई जनरेशन है, जो स्पेशली टिकटॉक एंड रील्स वाली जनरेशन है, इसके लिए पूरा बास्केटबॉल का मैच जो कि क्रिकेट के मैच से बहुत छोटा होता है वो देखना भी मुश्किल है। तो मुझे लग रहा है कि हमारी क्रिकेट के साथ वो वाला मसला आ रहा है। हम खुश हैं कि नसीम शाह की हमें रील अच्छी मिल गई है, हमें एक प्लेयर की पर्टिकुलर शॉट जो बहुत पसंद आ जाती है, तो हम खुश हैं कि हेलो दोस्तों, तो बिग अपडेट है एशिया कप से, तो आप वीडियो को कंप्लीट रूप से देखिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, देखिए आगे वीडियो में एक शॉट मिल गई है, अब अगले 3 माह 15-15 सेकंड्स क्रेडिट निकालूंगा इसके मतलब फिर हम अगेन हम कुछ और एंजॉय कर रहे हैं। हाँ। हम अचीवमेंट एंजॉय नहीं कर रहे, हम ग्लोरी एंजॉय नहीं कर रहे, हमारी एंजॉयमेंट जो है ना वो 26 सेकंड की वीडियो तक महदूद होकर रह गई है। हाँ। ये मसला है। मतलब फिर बात वहीं आ जाती है हाफिज साहब कि हम मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इतना हमने मीडियोक्रिटी को